नमस्कार मित्रों, मैं हूं श्रुतिमान शुक्ला और आप देख रहे हैं अमरउजाला.com। इस समय हम खड़े हैं हॉकी के महान खिलाड़ी स्वर्गीय के.डी. सिंह बाबू की हवेली के पास और उसी परिसर में खड़े हैं। और इस हवेली को यूपी सरकार अब जो है एक संग्रहालय में तब्दील करने जा रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस हवेली को लेकर अब तक जो विवाद अदालतों में चल रहा था उसका निपटारा हो चुका है और 18 में से 17 लोगों ने जो है इस बात के लिए रजामंदी कर दी है कि इसे संग्रहालय बनाया जाए। तो आज बाराबंकी के डीएम सत्येंद्र कुमार और भी अन्य जिम्मेदार आला अफसर और के.डी. सिंह बाबू के जो है परिजन जो उनके परिवार के हैं, उनके वारिस हैं, तो यहाँ पर इकट्ठा हैं। और इस स्टेडियम को इस हवेली को संग्रहालय का रूप देने के लिए आज यहाँ पर चर्चा होगी। बाकायदा पूरा यहाँ पर एक बनाया जाएगा कि कैसे क्या होता है। हम आपको दिखाते हैं ये जो के.डी. सिंह बाबू का हवेली है, इसे स्मारक में तब्दील किया जाना है। और ये करीब 35,000 वर्ग फीट क्षेत्रफल में फैली हुई हवेली है। तो हम आपको बताएंगे कि इस हवेली में क्या क्या होगा, कैसे होगा। बस देखते रहिए अमर उजाला। मेरे साथ मौजूद है हॉकी के महान अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी के.डी. सिंह बाबू के पुत्र श्री विश्वविजय सिंह जी। और ये हवेली जो के.डी. सिंह बाबू की हवेली थी, अब ये जो है स्मारक में, एक राष्ट्रीय स्मारक में तब्दील होने जा रही है। और इस मौके पर काफ़ी खुशी का माहौल देखने को मिला। यहाँ पूरे शहर के गणमान्य लोग, नागरिक और जो भी लोग हैं एकत्र हैं। हम पूछेंगे कि आप कुछ बारे में कहना चाहेंगे सर, पिताजी की इस अमूल्य निधि के को स्मारक में तब्दील होते हुए। पिताजी ने तो देश के लिए जो किया वो तो गौरव की बात है ही है, बट हम उनके पुत्र हैं, ये भी बहुत बड़े गौरव की बात है। प्रभु का असीम आशीर्वाद है। और आज मुख्यमंत्री जी के सहयोग से, उनके आदेश पे, हमारी रिक्वेस्ट पे, अंगद सिंह जी की रिक्वेस्ट पे, ये कोठी को मुख्यमंत्री जी ने एक अभिलेखागार, एक म्यूजियम में तब्दील करने के लिए अपनी कृपा की है। और अपनी तरफ से उन्होंने खुद पहल की कि अच्छे से अच्छा यहाँ पर म्यूजियम बने और उनकी याद में जो जितना भी उनके बारे में लिटरेचर है, उनकी लाइफ के बारे में, वो यहाँ पर दिखाई जाए, जिससे देश और हमारे प्रदेश में ये म्यूज़ियम एक बहुत ही अच्छे लोकेशन के लिए टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से और उनकी हिस्ट्री के बारे में जानने में लोगों को बढ़ावा देगा। अभी आपने कहा था कि कोई सिनेमा जैसा बनाया जाए, कोई फिल्म बनाई जाए जिसमें बाबूजी की पूरी जीवनी को कैद किया जाए और उसमें लोगों को जो भी वो चाहते हैं, जो इनकी लोग जो चाहते हैं कि उनका जीवन कैसा था, वो कैसा खेलते थे, सब कुछ उसमें समाहित हो। आपने भी कहा था। नहीं, मैंने ये इस चीज़ को इसलिए कहा था क्योंकि आज के वक्त में जिस तरह से हम लोग वीडियो डिपेंडेंट हो गए हैं और जिस तरीके से लोगों को एक वीडियो के थ्रू समझ पाना आसान हो गया है, उस समय स्टिल फोटोग्राफी होती थी, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी होती थी और जो इच्छाएं थी वो वर्बली डिस्कस की जाती थी और उनको कार्यवाही उन पे होती थी। तो वो जो कार्रवाइयाँ हुई हैं उनका कोई वीडियो एविडेंस आज की तारीख में नहीं है, बट वो सारी कार्रवाइयाँ जो हैं वो इस प्रदेश में और देश में एज क्या कहेंगे आपको, एज प्रूफ अवेलेबल है। जैसे सारे प्रदेश के सारे ज़िलों में एक स्टेडियम होना, 3 स्पोर्ट्स कॉलेज होना, मेरठ, गोरखपुर, देहरादून और ये सब जगहों पे स्पोर्ट्स हॉस्टल खोल के और सारे खेलों के लिए बच्चों को पूरे प्रदेश से ला के उनको फ्री एजुकेशन देना, उनको खाना पीना हर चीज़ मुहैया कराना और वहाँ से खेल को डेवलप करना और खिलाड़ियों को डेवलप करना, ये उनका एक बहुत बड़ा ड्रीम था। अब उस समय के ज़माने में अगर कोई वीडियोग्राफी होती तो ये सब चीज़ें मालूम होती लोगों को, बट इसको व्यक्त करने के लिए अब हम लोग को एक न्यूज़रील या एक अच्छा सा वीडियो बना के इस संग्रहालय में भी भेजना चाहिए, लगाना चाहिए, जो पब्लिक आए उनको दिखाना चाहिए और देश विदेश में उसको भेजना भी चाहिए, जिससे कि इस संग्रहालय को प्रमोट कराया जा सके। बाबूजी को एक हेम्स ट्रॉफी मिली थी जो आज तक किसी भी भारतीय खिलाड़ी को नहीं मिली। बाबूजी को 1953 में जब वो ओलंपिक जीत के आए थे 52 में, उसके बाद एक वर्ल्ड की फाउंडेशन थी जो पूरे विश्व के हर कॉन्टिनेंट का एक खिलाड़ी चुनती थी और उसको सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का जो है वो सम्मान देती थी। तो वो हेम्स ट्रॉफी हमारे पिताजी को 1953 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के थ्रू मिली थी, अमेरिका से आई थी और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने उनको दी थी। उस पर उनका नाम भी लिखा है और इस जो आपको वीडियो मैंने बताया इसमें उस ट्रॉफी की
पूरी प्रतिमाएं भी दी जाएंगी। उस ये पे इस समय ट्रॉफी है कहाँ सर? वो ट्रॉफी हमारे घर पे है, हमारे पास है। और जब ये म्यूजियम की ओपनिंग होगी तो हम पब्लिक के दर्शन के लिए उसको जरूर रखेंगे। क्या कुछ चीजें अभी विदेशों में केडी सिंह बाबू साहब के नाम से जुड़ी कुछ चीजें या कृतियां या उनसे जुड़ी कुछ स्मृतियां क्या विदेशों में है जिनको आप कोशिश करेंगे कि यहाँ इंडिया में आए और इस कोशिश जरूर करेंगे। वर्ल्ड हॉकी फेडरेशन जो है उसके पास जरूर कुछ ना कुछ ऐसा होगा, मटेरियल होगा या कुछ लिखा पढ़ी में होगा, कुछ पिक्चर्स होंगी, फोटोग्राफी होगी, तो वो हम ज़रूर कोशिश करेंगे वो लाएं और प्रदेश में और देश में उसको शेयर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा कि ये थे हॉकी के महान खिलाड़ी श्री केडी सिंह बाबू के सुपुत्र श्री विजय सिंह, और उन्होंने बताया कि किस तरह यहाँ पर संग्रहालय बनेगा और किस वो जो हेम्स ट्रॉफी है जो इनके पास रखी है वो पब्लिक के दर्शन के लिए लोग उन्हें देख सके, वो इस संग्रहालय को देंगे। हमारे साथ मौजूद हैं प्रदेश के खाद्य एवं रसद तथा नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री सतीश चंद्र शर्मा जी, और हम जहाँ पे मौजूद है ये जगह है हॉकी के महान खिलाड़ी केडी सिंह बाबू की ये हवेली है जहाँ वो जिनका उनका बचपन यहाँ गुजरा, जो उनका घर है ये, और इसे राष्ट्रीय संग्रहालय बनाने का जो ये फैसला लिया गया है राज्य सरकार द्वारा, उसको लेकर आज एक कार्यक्रम हुआ। तो हमें बताएंगे राज्य मंत्री जी की कैसे यहाँ क्या आगे होगा। प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी से जो है यहाँ बाराबंकी जनपद के खेल प्रेमियों ने, नागरिकों ने और समाज सेवियों ने मांग किया कि जो बाबू केडी सिंह का जो आवास उसको संग्रहालय के रूप में विकसित किया जाए, जिसके निमित्त 2 मार्च 2024 को मैं और माननीय हमारे मंत्री अंगद सिंह माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन प्रस्तुत किया गया था, और उसी के आधार पर जो यहाँ की जनभावनाएँ थी, जो यहाँ पर खेल प्रेमियों की भावनाएँ थी, उनके भावनाओं के दृष्टिगत माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया यहाँ पर संग्रहालय बने। और ये संग्रहालय निश्चित ही जो यहाँ पर जो हमारे देश के खेल प्रेमी हैं, जो हॉकी जगत से जुड़े हुए लोग हैं, जो उनकी उपलब्धियाँ रही हैं, यहाँ से उनको सीखने की एक नई प्रेरणा मिलेगी, और जो एक हॉकी खिलाड़ियों को एक नई धार देने में संग्रहालय निश्चित रूप से सफल होगा। यहाँ के जो परिवार के जो इनके परिवार के सभी सदस्य, जो बाबू केडी सिंह के जो सदस्य, जो एक लंबे समय से यहाँ पर कोर्ट का भी विवाद चल रहा था, सब लोगों ने एक सहमति के आधार पर यहाँ संग्रहालय बनाने का निर्णय लिया है। निश्चित ही ये बहुत प्रयास सराहनीय है। मैं मुख्यमंत्री जी का विशेष रूप से आभार, उनको अभिनंदन। शुरुआती तौर पर क्या लग रहा है आपको संग्रहालय में कौन कौन सी चीज़ें होंगी जो यहाँ आने वाले लोगों के लिए लुभाएंगी और उन्हें कुछ प्रेरणा देंगी? निश्चित ही जो बाबू केडी सिंह का जो प्रारंभिक जीवन से लेकर और जिन्होंने जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो उपलब्धियाँ हासिल किया हैं, उन सभी के बारे में यहाँ पर जो है विभिन्न चित्रों के माध्यम से उसको हम लोग यहाँ दिखाने का काम करेंगे, और उसके माध्यम से जो हॉकी से जुड़े हुए खिलाड़ी हैं और इसको सीखने वाले जो लोग हैं वो इस प्रेरणा पाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है हॉकी का नाम रोशन करेंगे, भारत का नाम रोशन करेंगे। तो आपने देखा कि बाराबंकी में केडी सिंह बाबू का जो हवेली है उसे अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय के रूप में तब्दील किया जाएगा, और उसकी कवायद शुरू हो चुकी है। अमर उजाला से श्रुतिमान शुक्ला, बाराबंकी से। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।